हो माँ तो जन्नत का फूल है, माँ तो जन्नत का फूल है। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल। पूत भले कपूत हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जो ये मिट्टी है महाराज, वही तो जन्नत की धूल है। निवेदन कर रहा हूं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक बार प्रेम से दोनों हाथों उठाकर बोलेंगे, प्रेम से बोले अपने अपने माता पिता की जय हो, प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए मैंने कहा था वो उठ जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने सुना है कार्यक्रम को। समानिया राखी जी, इस चक्र में आप को थोड़ा सा अजीब लगा हमारे जवाब से, लेकिन इतना बोलने की ना तो मुझे आदत है ना तो मैं बोलता हूँ, लेकिन अब जो बातें आपने कही हैं, शंका जाहिर की है, उसका समाधान करना मेरा कर्तव्य बनता है। आपने कहा, मैंने आपका गीत आया था कि छूना नहीं छूना नहीं छूना मना है। निवेदन कर रहा हूं, आप सभी ने सुना है। मैंने कहा कि रावण जब ऋषि और मुनियों का रक्त भर के एक घड़े में लेकर के आया तो मंदोदरी से कहा, जब मंदोदरी ने पूछा ये क्या है, तो कहा कि ये ऋषियों और मुनियों का रक्त है, लेकिन ध्यान रहे कि पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। आपने कहा कि क्या मंदोदरी ने कहा था क्या कि मैं इसको पीऊंगी? अच्छा एक बात बताएं, आप सभी बैठेंगे, मैं गांव की भाषा में बात कर रहा हूं जो आपके बात समझ में आए, सरल भाषा में। घर में व्यक्ति बिजली का तार लगवाता है, क्या बच्चे कहते हैं क्या कि पापा हमको इसको छूना है? लेकिन माता पिता हमेशा कहते हैं कि बेटा कि छूना नहीं छूना, इसको छूना मना है। ये समझदारी की बात है भाई। वो रक्त लाया था, वो सजेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है, चेतावनी दे रहा है कि इसको पीना नहीं देखना। वैसे ही अभिमंत्रित जो जल था, ऋषियों मुनियों ने कहा कि भूल करके भी महाराज इसको पीना आपको नहीं, बस इतना कहने का प्रयास किया था, बाकी बढ़िया रहा। फिर आपने कहा, हमने खंड गीत गाया था कि हिलते या धीरों की ये सिसकियां, कहने का भाव ये था समानिया राखी जी कि माता जानकी, माता सीता जी वचनबद्धित है, कुछ कह नहीं सकती। तो जब रावण लेके जा रहा है तो उनके होंठ कांप रहे हैं, हिलते अधरों उनके होंठ कांप रहे हैं, वो सिसकियां ले रही हैं, खुल के रो नहीं पा रही। आप करें कि क्या होंठों से सिसकियां आती? अब जबरदस्ती का आप बात बनाएं वो अलग का विषय है, बाकी मैं, आप हमसे बहुत सीनियर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, उस भाषा में मैं बात नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, ये बात बढ़िया आई आपकी। और आपने जो जवाब दिया है कि छाया सीता कह रही है कि भरी नैनों की ये पुतलियां
पुतलियां जलती ज्यों बिजलियां। तो छाया सीता कह रही हैं कि मेरे मन की भी सुन लो। सामान्य राखी जी, आप भी जानती हैं इस बात को, हमारे उमेश भैया लिख रहे हैं कि जब भगवान श्री राम अयोध्या से जब लंका से विजय प्राप्त करके आए तो माता जानकी, क्योंकि अग्नि से छाया प्रकट हुई थी और अग्नि में ही असली सीता प्रवेश की थी, वही क्रिया फिर से दोहराई गई और छाया सीता अग्नि में प्रवेश हो गई और असली सीता बाहर आ गई। बस इतनी घटना घटी थी। अब छाया सीता वहां कह रहे हैं कि हमारी भी सुन लो, तो आगे बढ़ो आप। बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानीय श्री संगम जी कोटेदार दरसमा से 51 पत्र मुद्राएं, भैया को प्रणाम है। और अरविंद जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया बात। अरविंद नागेंद्र बहुत अच्छे कोरस वाले हैं, लेकिन सो गए बेचारे, मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत बहुत पड़ती है। रही बात गीत के जवाब की, सामान्य राखी जी तो अच्छा दिया, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, बढ़िया दिया। आपने कहा कि कौशल्या माता सीता से कह रही है कि सीता जी जा तो रही हो, लेकिन तमाम सारी बात मेहनत से टूट जा रहा है अरविंद बना। कहा कि माता सीता से कौशल्या जी कह रही हैं कि पत्नी का होता परमेश्वर पति है, उसके लिए उसका ईश्वर पति है। कांटों पे चलना होगा छोड़ रनिवास को, लेकर के सच्ची तुम आशा विश्वास को रखना रखना रखना। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आप सभी ने सुना है। आइए खंडगीत आपका अच्छा आया। अरविंद उठो, नमकीन खाओ। खंडगीत आपका कह रहा है, अरविंद भी उसके बिस्कुट खा लो। नमकीन तुम लोग खाए हो, उधर भी नमकीन जाएगी। गोपाल भैया उधर भी नमकीन भिजवा दीजिए, सबको जगा के चाय पिलाइए। जब जनता जनार्दन उठ के सुन रही है तो ये लोग क्यों सो रहे हैं? नहीं, अरविंद वैसे लेटे हैं, जग रहे हैं। कि मुरझा गए हैं। जय 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 जय। सारे धुंधला गए हैं सभी उजले नजारे, धुंधला गए हैं सभी उजले नजारे, उजले नजारे। चला भी आजा रसिया, और जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। हो जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। आपने पूरे प्रसंग को गा दिया है। भगवान श्री राम माता जानकी महल में बैठे हैं, तो माता जानकी कह रहे हैं कि प्रभु वनवास के दिन याद कर रहे हैं। आदि दादा मस्ताना जी निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। माता जानकी प्रभु से कह रहे हैं कि वनवास में आप थे तो हमने सुना है कि आपने सबरी भीलनी के जूठे बेर खा लिए थे, तो प्रभु तो ईश्वर तो भाव के भूखे। उन्होंने कहा कि जानकी मैंने खाया था, क्यों? क्योंकि ममता उसकी माँ कौशल्या की याद दिलाए। अब बोलो फिर भला ये राम कैसे न खाए। कहने का मतलब कि भाव से दुर्योधन घर में माँ त्यागो, साग विदुर घर खायो। ये भाव है।
और हमारे सम्मानीय आदरणीय उमेश भैया बड़े अच्छे रचनाकार हैं, इनके लिए जोरदार तालियां आपकी तरफ से होनी चाहिए। आप हमारे बड़े प्रिय, हमारे बड़े भाई, बहुत बहुत स्वागत है। चाय आराम से पीजिएगा, ठंडा पी रहे हैं क्या? बिस्कुट के साथ। तो आइए प्रयास कर रहा हूं, चूंकि प्रसंग को खत्म कर दिया गया। अब वहीं पर दादाजी, हमारी माताएं बहनें बैठी, आप भी सुन रही हो तो सुनिएगा, नहीं तो कल कहेंगे कि ना दोनों का गाएं हमरे समझिन में नहीं। लेकिन आप से निवेदन है कि सुनेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, चूंकि ये उन्नाव की धरती है, दमू की धरती है, यहाँ सभी कीर्तन प्रेमी हैं। हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं। कीर्तन में अधिकतर आप देखते होंगे कि महिलाओं का उनकी उपस्थिति कम ही होती है, अन्यथा ना होती, लेकिन आपका स्वागत है तो सुनिएगा। अब एक घटना और याद कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, जानकी आपने तो याद दिला दिया हमको वनवास के समय को। दादाजी कहा याद दिला दिया, कहा एक घटना मुझे और याद आ रही है। कहा कौन सी घटना? कहा सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, खंडगीत के जवाब के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। भगवान श्री राम ने कहा, जानकी जब तुम्हारा हरण हो गया, रावण लेके चला गया, और जब मैं इधर उधर भटक रहा था, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पक्षियों से पता पूछ रहा था, बिकल था, रो रहा था, कोई राह नहीं सूझ रही थी, तो रास्ते में घायल जटायु महाराज पड़े थे। जब उनके पास गया तो उन्होंने बताया। अब भाव सुनिए प्रभु का। कहा जानकी कि परबस परा था, कहा श्री राम ने कि जानकी कि परबस परा था वो भूपर, पर विहीन था वो पथ पर। मनुष्य की बात छोड़िए, एक पक्षी होकर के इतने वीर दशानन से वो लड़ गया था। सुनिएगा, पर विहीन था वो पथ पर, बिन पर के उड़ना, बिन पर के उड़ न पाता। बिन पर के उड़ पाता, सुनो कैसे ऊपर, सुनो मेरे दरस के बिना। एक आपके संज्ञान जानकारी के लिए बता दूं कि जटायु जी ने मृत्यु को भी डांट कर बाहर खड़ा कर दिया था। कहा था कि मैं भले घायल हूं, लेकिन जब तक मैं अपने प्रभु राम का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक मृत्यु मेरे पास फटकना मत तुम। कहा मेरे तरस के बिना प्राण नहीं त्यागे, भावना व भक्ति के मन में भाव जागे, भावना व भक्ति के मन में भाव जागे, भावना व भक्ति के मन में भाव जागे। बड़ा मेरे आगे तो सीता तो व्याकुल जिया, ये कांपा हिया। और उस जटायु, उस पक्षीराज जटायु को देख करके जानकी, अरे नैनों में नीर मेरे सुनो भर आए, नैनों में मेरे नीर सुनो भर आए। गोद में उठाया उसको गले से लगाए। धन्यवाद है। और सुनो हे सिया
अरे सदगत दिया। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से जटायु राज का अंतिम संस्कार किया। सुनो हे सिया तो सदगत दिया, अपने पिता का हम कर्जा चुकाए, जिसको पिताश्री चुका नहीं पाए। अपने पिताजी का हम कर्जा चुकाए, जिसको पिताजी कभी चुका न पाए। जटायु जी और दशरथ की मित्रता थी, तो जटायु ने कहा था कि महाराज आपको प्रथम पुत्र होगा उसे आप मुझे दीजिएगा, लेकिन मुझे तो पिताजी दे ना पाए, इसलिए मैंने पुत्र बन करके जटायु का अंतिम संस्कार किया। क्या बात है? तो जानकी अरे नैनों में नीर मेरे सुनो भर आए, गोद में उठाया उसे गले से लगाए। नैनों में नीर भर आए, गोद में उठाए उसे गले से लगाए। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। एक घटना आपने बताई कि प्रभु श्री राम और माता जानकी में वार्ता हो रही है, वनवास के समय की घटना, ईश्वर भाव के भूखे हैं। और एक घटना का जिक्र मैंने भी किया जब आपके माध्यम से कि प्रभु श्री राम ने कहा कि जानकी घटनाएं तो बहुत घटी वनवास काल में, लेकिन एक घटना और घटी जो मेरे हृदय के हमेशा करीब रहती है। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए गीत आपका बेहतरीन आया है। गीत सुनिएगा कि जो खानदानी रईस है वो क्या बात है? वाह बड़े वाह! बढ़िया बेटा बढ़िया। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत, उन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत, उन्हें अभी तक पता नहीं है। थोड़ा सा हारमोनियम कमाई भैया हल्का सा बढ़ा दीजिए। आपने दिखाया केवट प्रसंग। केवट कह रहा है प्रभु श्री राम से, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। श्रृंगवेरपुर पहुंच गए तो केवट कह रहा है कि प्रभु उतरने वाले नए नए हो,
पर उतरैया नया नहीं है। बढ़िया बात। एक बात आपने कही कि तुम देने वा, केवट कह रहा है प्रभु श्री राम से जब उतराई देने लगे मुदरी, तो कह रहा है केवट कि तुम देने वाले नए नए हो मगर लेवैया नया नहीं है। समझिया राखी जी, अगर वो इतना जान रहा है कि मैं पिछले जन्म में कछुआ था, आप नारायण श्री हरि, तो वो देवैया नए नए हो ही नहीं सकते। उन्हीं से तो वो पूरा संसार पाल रहे हैं महाराज। उनका दिया तो हर कोई खा रहा है। चलिए फिलहाल आपका गीत है, बढ़िया है। आइए प्रयास कर रहा हूं, एक प्रसंग आपने लिया है, अब एक प्रसंग मैं भी ले रहा हूं। दादाजी निवेदन है, सुनिएगा जब आपकी पंक्तियां, चूंकि उधर से फिर कटाक्ष आएगा। एक प्रसंग ले रहा हूं। कौन सा? जब रावण गया मारीच के पास, कहा मामा श्री आप सोने का हिरण बन करके माया अपनी फैलाइए और उसी समय में सीता का हरण कर लूंगा। तो मारीच ने कहा क्या जानते हैं आप कि दशानन बच्चों वाली बात कर रहे हो तो वो कौन है तुम नहीं जानते हो? मारीच कह रहे हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि जेहि ताड़ का सुबाहु हति, जिनको तुम माया में उलझाने के लिए कह रहे हो, जेहि ताड़ का स्वभाव हति खंडे वो हरि को दंड खर दूषण तिसिरा बंधेउ मनुज की असी बरबन। अरे सत जो जन, मेरी मुलाकात पहले हो चुकी थी, बिना फर के बाण उन्होंने मारा था तो मैं समुद्र के आके गिरा था, जैसे तैसे करके प्राण बचाया। कि सत जो जन आयु छन माही, अरे तीन सन बयरु किए भली नाही। आप बचकानी बात कर रहे हो दशानन, लेकिन जब रावण ने कहा कि नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा, कथानक मैं यहीं से ले रहा हूं। मारीच रावण को समझा रहा है, कह के आ रहा है कि दशानन कि बिना ही भर के था बाण मारा तो तीर सागर सुनो मैं आया। तीर सागर सुनो आया, तो तीर सागर सुनो आया। कहा रावण बिना ही भर के था बाण मारा और तो तीर सागर सुनो मैं आया। इन्होंने मारा था ताड़का को, सुबाहु को भी ऊपर पहुंचाया, सुबाहु को ऊपर पहुंचाया, सुबाहु को ऊपर पहुंचाया। और रावण ऐसा नहीं है, तुम पुराने हो सकते हो लेकिन मेरी नजर में नारायण के आगे, श्री राम के सामने, पंक्ति पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा कि तुम तो लड़ैया नए नए हो। क्या बात है? तुम तो रावण, अरे तुम तो लड़ैया नए नए हो मगर ये लड़ैया नए नहीं है। धन्यवाद है। तुम तो लड़ैया नए नए हो मगर ये लड़ैया नए नहीं है। माया के रचैया नए नए हो। जय 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 जय। वो तो मायापति है महाराज, अब मायापति से तुम कह रहे हो कि माया दिखाओ। अरे माया के रचैया नए नए हो मगर ये रचैया नए नहीं है। समझ जाओ,
माया के रचैया नए नए हो, मगर ये रचैया नए नहीं है। माया रचैया नए नए हो, मगर रचैया नया नहीं है। माया रचैया नए नए हो, मगर रचैया नया नहीं है। दूसरी बात, समय को देखते हुए कहा मारीच ने कि रावण, नैन से रावण तुम पैर ठानो। दादाजी गोपाल भैया, कहा कि नैन से रावण तुम पैर ठानो, लो मान कहना सुनो हमारा। मान कहेगा सुनो हमारा, मान कहेगा सुनो हमारा। और है नर नहीं ये है ये नारायण, है नर नहीं ये नारायण, बदल दो अपनी विचारधारा। बदले दो अपनी विचारधारा, बदले दो अपनी विचारधारा। परम सम्मानीय दादा, संयुक्त परिवार एक परिवार एचएल द्विवेदी दादाजी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। लखनऊ से पधारे हैं आप, संपूर्ण रात्रि बैठ करके कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए, मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। तो सुनिएगा कि है नर नहीं ये नारायण, बदल दो अपनी विचारधारा। रावण, एक बात और बता दूं, तुम सीता का हरण करना चाहते हो, तुम जग हरैया नए नए हो, तुम जग हरैया नए नए हो, मगर ये हरैया नए नहीं है। ये तुम्हारी नजर का दोष है, तुम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हो। तो माया के रचैया नए नए हो, मगर ये रचैया नए नहीं है। माया के रचैया नए नए हो, मगर रचैया नया नहीं है। रचैया 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 नए नहीं है। प्रेम से मुझे राजा रामचंद्र की जय हो। ये था अपनी तरफ से आपके खंड गीत और गीत का प्रयास। आइए अपनी तरफ से एक छोटा सा गीत। संपूर्ण रात्रि, सुबह का वक्त भी हो चुका है, मेरे दादा मस्ताना जी ने इंगित भी किया कि कुछ ऐसी बात होनी चाहिए। तो आइए गीत, अभी तक तो तमाम सारी बातें हुई, वेद पुराण से, राममानस से, तमाम सारी। आइए एक बात कुछ अलग हटके, आप सभी, चूंकि आप सब लोग बैठे हैं, तो कुछ ऐसी बात पुनः आ जाए। सुनिएगा सामान्य राखी जी, आप भी। एक गीत बजा, सभी का सुना हुआ है और आप सभी को भी अच्छा लगेगा। सुबह का वक्त है, अब सुबह के वक्त में अगर गाया जाए सैया जी दिलवा मांगे गमछा बिछा के, तो बात जमती नहीं है। इन धुनों को जो सुनने वाले थे वो लगभग जा चुके हैं। तो आइए एक बढ़िया प्रयास कर रहा हूँ गीत। समानी हमारे बड़े भैया उमेश जी गीत सुनेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। एक लाइन सुना रहा हूं दादाजी कि खुद तो बहे बन मैली कुचैली, खुद तो बहे बन मैली कुचैली माता गंगा, खुद तो बहे बन मैली कुचैली, पर अपने सपूतन को नहलाती और धुलाती है। और खुद तो करे पान दूध फूल पर गुजारा, पर अपने सपूतन को ये पेट भर भोजन कराती है। और ऐसी महतारी कहां मिलेगी जग में। वाह, मृत्यु की बेर अगर दो बूंद यही कंठ में पड़ जाए,
गंगा जल, मृत्यु की बेर अगर यही 2 बूंद कंठ में पड़ जाए तो वही 2 बूंद वैकुंठ को भिजवाती है। ऐसी महतारी कहां मिलेगी जग में जो मरने के बाद भी अपनी गोदी में सुलाती है। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। पुरस्कार आया था, ये परम सम्मानी आदरणीय श्री अजय पाल सिंह जी, सम्मानी श्री अजय पाल सिंह जी दऊ से 101 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम भैया को। और ये सम्मानी श्री शैलेंद्र शर्मा जी 51 पत्र मुद्राएं, सम्मानी श्री श्यामू श्रीवास्तव जी 51 पत्र मुद्राएं, दऊ असावर उन्नाव से आप सभी को सादर नमन कर रहा हूं। गीत सुनिएगा। खिलौना 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 हो खिलौना, अरे जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़े जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर वो लेकर, तुम्हारा तुम्हें मैं पास खुद बुला लूं, बहुत मजबूर हूँ लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता और तुम दौड़े जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। गोपाल भैया इस गीत को सुनिएगा, बड़ी मेहनत से प्रयास कर रहा हूं। संपूर्ण रात्रि मानस से गीत हुए, महाभारत से गीत हुए, लेकिन एक भक्त, वो उस भक्त में से आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। कहीं ना कहीं से जब भक्त सत्य की राह पे चलता है, धर्म की राह पे चलता है, सब कुछ अच्छा ही करता है, सत्संग करता है, भजन करता है, लेकिन जब उसके बाद भी उसको दुख मिलता है, कुछ असहनीय दुख, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि हमने कौन सी गलती किया था। बड़े भैया वो कहता है कि हमने ऐसी कौन सी गलती किया। एक ऐसा ही भक्त भगवान के दरबार में गया, कहा प्रभु आप अपने को भगवान समझते हैं, अभी आप भगवान, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज एक भक्त आपके दरवाजे आया है, आपके दर पे आया है और आपसे सिर्फ एक तर्क कर रहा है। क्या कहा कि पंक्ति सुनिएगा, नई बात आपको सुनने के लिए मिलेगी। कहा भगवान ये जो आपने 5 तत्वों से ये शरीर बनाया है, ये आपने बनाया है इंसानों को, जीवों को, लेकिन प्रभु हो तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे हाथ के पुतले
दफनाए जाते हैं। कहा प्रभु आप भगवान हैं और मैं भक्त हूं, और अगर भक्त नहीं तो भगवान नहीं, अगर भक्त नहीं तो भगवान नहीं। बड़े भैया अगर आज ये भक्त जन पूरा भगवान हनुमान जी महाराज के समक्ष भंडारा ना कराते तो कौन जानता कि हनुमान जी का मंदिर है। भक्त है तो भगवान है। तो भक्त कह रहा प्रभु तुम्हारे हाथ के पुतले जले और दफनाए जाते हैं, लेकिन अरे हमारे, बात पसंद आएगी मुझे विश्वास है, कहा भगवान हमारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते हैं। हमारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते हैं। हनुमान जी की मूर्ति को किसी इंसान ने ही गढ़ के बनाया होगा बड़े भैया। किसी की हिम्मत हो दादाजी, किसी की हिम्मत हो जाकर के हनुमान जी की मूर्ति को हाथ लगा दे। अब तर्क सुनिएगा। वो भक्त कह रहा है कि प्रभु ये माना 5 तातों से हुई निर्मित ये काया है, और आपने 5 तत्वों से हम इंसानों की काया बनाया, लेकिन तो हमने ईंट पत्थर से तुम्हारा घर भी बनाया है। तो हमने ईंट पत्थर से तुम्हारा घर भी बनाया है। तुलना में बराबर कारीगर कहलाए जाते हैं। आप हमको बना रहे हैं तो हम भी आपके घर को बना रहे हैं। अगली पंक्ति सुनिएगा। क्या मेरे, कितना बढ़िया उदाहरण दिया उस भक्त ने कि मेरे पुतले के आगे तेरा ये पुतला सर झुकाता है। मेरे पुतले के आगे तेरा ये पुतला सर झुकाता है। हमारे ही बनाए घर के वो फेरे लगाता है। हमारे ही बनाए घर के वो फेरे लगाता है। और एक बात, हजारों दादाजी हजारों ऐब पुतलों में तुम्हारे पाए जाते हैं। हजारों ऐब आपके पुतले में है, लेकिन मेरे पुतले में एक ऐब कोई बता दो। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 500 वर्षों का वनवास प्रभु का खत्म हुआ, आज भगवान के दर्शन के लिए तांता लगा है। एक बार प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। तो प्रभु तुम हजारों ऐब पुतलों में तुम्हारे पाए जाते हैं। हमारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते हैं। तुम्हारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते हैं। और ये हमारे परिवार के ही हैं।
बच्चे ये लबी श्रीवास्तव, शुभ श्रीवास्तव, गगन श्रीवास्तव, हमारे गोपाल भैया के पारिवारिक सब जन पुत्र भतीजे। तो ये 101 पत्र मुद्राएं परिवार की तरफ से, और मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आज आप अपने पिता के नाम से जाने जा रहे हैं। ये रणजीत राज कब आएगा इस मंच पर, इस क्षेत्र में, ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन आज ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि आज आप अपने पिता के नाम से जाने जा रहे हैं। हमको खुशी उस दिन होगी जिस दिन आपके नाम से आपके पिताजी जाने जाएंगे। बस ईश्वर से ही प्रार्थना है कि धन धान्य बढ़े, लंबी आयु हो, आरोग्य रहे और बढ़िया पढ़ लिख करके अधिकारी बने और ऐसे ही कीर्तन कराते हैं। जवाबी कीर्तन होता रहे, इसके लिए जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए अगर सहमत हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक पंक्ति और सुनिएगा, समय ज्यादा हो रहा हो तो एक अंतरे काट दूं मैं, एक अंतरा काट के आखिरी अंतरा मैं सुना दे रहा हूं, या तो पूरा सुना दूं जैसा आप लोग कहें। आइए। कहा कि प्रभु, बड़ी बढ़िया बात कही दादाजी, कि तुम्हारे नाम के चर्चे हमारी ही बदौलत है। दादाजी, कभी कभी भक्त भी भगवान से रूठता जरूर है, अधिकार होता है उसका। तुम्हारे नाम के चर्चे हमारी ही बदौलत है, निछावर कर दी हमने तुम पे अपने दिल की दौलत है। नतीजा कुछ नहीं हासिल, यही गम खाए जाते हैं। अंतिम पंक्तियां, बढ़िया बात। भक्त रूठ गया और कह रहा है भगवान से कि प्रभु, गोपाल भैया, कि हमारे घर में रहने का करो चुकता किराया है। मेरे बनाए हुए घर में आप रह रहे हैं, हमारे घर में रहने का करो चुकता किराया है। हमारे घर में रह कर भी हमी पे जुल्म ढाया है। हमारे घर में रह कर भी हमी पे जुल्म ढाया है। गुजरती दादाजी, हमारे दादाजी, गुजरती दिल पे क्या सागर यही फरमाए जाते हैं। और हमारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते हैं। हमारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। देखिए, माँ से बेटा रूठता है, माँ मुझे दूध चाहिए, माँ मुझे साइकिल चाहिए, वैसे ही भक्त भगवान से रूठता है कि प्रभु, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं तो इतना दुख ना दो सरकार कि मैं सह ना पाऊं। ये भाव था मेरे गीत का। और आइए खंड गीत, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं तो सुनिएगा, आपके लिए भी कुछ बातें हो जाएं, आपके भी चेहरे पे मुस्कान आ जाए। अरे की एक गीत बजा, शारदा सिन्हा जी ने अपने समय में गाया। कौन सा? बड़े भैया पीछे आप चले जाइए, भोजपुरी को ही ले लीजिए, इतने अच्छे अच्छे गीत होते थे, लेकिन आज कहना है क्या क्या? कि बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, ले चली घुमा दी बुलेट पे
और उम्मीद रखी है कि आईएएस पीसीएस बन जाए, कहां से होगा संभव। पहले के गाने होते थे कि परदेसियों से ना किया मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, कि सामने मैं सबके नाम। देखिए बातें सब वही है, लेकिन कहने का तरीका देखिए, लिखने का तरीका देखिए। अरे सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। पूछो तो अरे कौन है वो, ये रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा, अरे मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। ये हमारे सम्मानी बड़े भैया श्री गोपाल श्रीवास्तव जी, और आपका आशीर्वाद हमारे बड़े भाई के रूप में है। कीर्तन होता रहे, रणजीत राज को संदेशा भी मिल जाएगा कि फला डेट को यहाँ कीर्तन है, तो अगर मैं खाली हूं तो सुनने के लिए चला आऊंगा आपके प्रेम में। जोरदार तालियां होनी चाहिए समिति के लिए, हमारे गोपाल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये तो दूसरी बात है भाव पक्ष की, लेकिन खंड गीत सुनिएगा। शारदा सिन्हा जी ने एक गीत गाया, अरे कि पनिया के जहाज से दादाजी, हाँ पनिया के जहाज से अरे पलटनिया ले ले यहाँ, पलटनिया ले ले यहाँ हो, तो पिया ले ले यहाँ हो, पिया ले ले यहाँ हो, अरे सिंधूरा बंगाल से। पनिया के पलटनिया ले ले यहाँ, पलटनिया ले ले यहाँ हो, पिया ले ले यहाँ हो, पिया ले ले यहाँ हो, अरे सिंधूरा पंजाब से ले ले यहाँ हो, पिया सिंधूरा पंजाब से ले ले यहाँ हो, पिया सिंधूरा पंजाब से। बड़े भैया दादाजी, एक पति पत्नी है, पति पत्नी है, सौभाग्य से उनका पति जो है वो सेना में कार्यरत है, मिलिट्री में है, देश की सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पर। तो पत्नी ने, अच्छा पत्र तो बहुत दूर हो गए, खत्म हो गए, डाक खाना बिना वजह खुला है, अब तो मोबाइल पे सीधे बात होती है दादाजी। तो पत्नी ने फोन किया अपने पति के पास, कहा स्वामी पिया आप, मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, 2-3 बारी गैप हो चुका है, आप आ नहीं पाए, मैं चाह रही हूँ कि इस करवा चौथ पर आप आ जरूर जाइए, लेकिन खर्च बहुत होता है महाराज करवा चौथ। गोपाल भैया सब अनुभव होगा, हम क्या बताएं, खर्च बहुत होता है, लेकिन भाई ये जो परंपरा है, तो ये तो आपके हंसने के लिए बात है। तो उस पति ने कहा अपनी पत्नी से कि प्रिय मैं नहीं आ सकता, इसलिए कि तुम एक सुहाग की बात कर रही हो, मैं यहाँ बॉर्डर पर अपने देश के तमाम दुल्हनों के सुहाग की रक्षा मैं यहाँ करने के लिए तैनात हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। तो अपने भारत देश की नारी वो कह के आ रही, उसका भाव सुनिएगा। वो नारी कह रही कि पिया
आप मत आइएगा, मैं चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत का पारण कर लूंगी, लेकिन एक काम करिएगा। कहा क्या? क्या? अरे करवा चौथ पे स्वामी, अरे करवा चौथ पे स्वामी तुम मरे अहा जानी अहा हो। आना चाहे मत आना, करवा चौथ पे स्वामी तुम अहा जानी अहा हो, लेकिन अरे उखाड़ के अहा हो। पंक्ति पसंद आए तो अपने देश के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। करवा चौथ पे स्वामी तुम अहा जानी अहा हो, पर उखाड़ के अहा हो, हाँ उखाड़ के अहा हो। झंडा पापी पाकिस्तान के उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान के उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान के। ये तो पत्नी ने कहा। बगल में माँ बैठी थी, बूढ़ी माँ, उसने कहा कि बहू मैं भी अपने बेटे से बात करूंगी। और जब माँ ने बात किया बेटे से, तो माँ इधर से रोने लगी, बेटा उधर से रोने लगा। बेटा कह रहा है माँ मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता हूँ, ऐसी ड्यूटी में हूँ। तो भारत देश की माँ क्या कह रही है? उस सैनिक की माँ कह रही है कि बेटा तुम हमारी सेवा तो छोड़ो, तुम तो भारत माँ की सेवा कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो माँ कह रही है कि तू के कर जा बेटा, कि तू के कर जा बेटा, अरे चुकैहा जन चुकैहा हो, लेकिन अरे गाड़ के अहा हो, अरे गाड़ के अहा हो। झंडा अपने हिंदुस्तान के गाड़ के अहा हो, झंडा अपने हिंदुस्तान के उखाड़ के अहा हो, झंडा अपने हिंदुस्तान के। बहन कह रही है कि भैया, अच्छा बहनें जो होती हैं बड़ी लाडली होती हैं अपने भाई की। गोपाल भैया राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन बहनें 501 रुपए और साड़ी के लिए नहीं आती हैं मायके। उनका एक भाव होता है, किस दिन हम अपने भाई को की कलाई में राखी बांधेंगी तो मेरा भाई अमर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ये हमारे सम्मानित भैया श्री करण मिस्त्री जी, आदरणीय भैया श्री करण मिस्त्री जी दऊ से भैया की तरफ से इन पंक्तियों पर 101 पत्र मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बहन क्या कह रही कि भैया कि रक्षा बंधन पे तुम भैया, रक्षा बंधन पर तुम भैया, अरे अहा जानी अहा हो, लेकिन बिगाड़ के अहा हो, बिगाड़ के अहा हो। नक्शा पापी पाकिस्तान के बिगाड़ के अहा हो, नक्शा पापी पाकिस्तान के बिगाड़ के अहा हो, नक्शा पापी पाकिस्तान के। एक बार पूरे जोशो खरोश के साथ सभी लोग बोलिएगा जिनको अपने देश से प्रेम है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि देश से प्रेम जरूर होना चाहिए, और चाहे किसी से हो चाहे ना हो, और जब देश से प्रेम होगा तो सबसे प्रेम होगा। और क्या? बहुत बहुत धन्यवाद है। ये अपनी तरफ से इस चक्र का प्रयास था। आ रहे हैं सम्मानीय दादाजी, उसके बाद सम्मानीय राखी जी। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने प्रयास किया है कि माहौल बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।